देख रही थी जो चल रही थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं। बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई वो ये है कि इंडिया ने आप समझे कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य। पाकिस्तान अलग से उछल रहा है। अरे साहब, यहां पे तो हमारा दुश्मनी भारत है और भारत के साथ ही हमारी दुश्मनी है, वरना भारत किसको लेके करता। पाकिस्तान को दिखाने से ज़्यादा कुछ और कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया गया। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस। अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए? ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। यह बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है। भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे। और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। यह पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को दोनों को यह बताते हैं कि यह हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम यह कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने 35 लड़ाकू विमान और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। चीन और पाकिस्तान को अरब सागर में भारतीय नौसेना की ताकत को देख परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दोनों को शामिल किया गया था। नौसेना ने इसके साथ समुद्र के अंदर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सबमरीन की भी टेस्टिंग की। नौसेना ने बताया कि इसमें विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत सहित 35 लड़ाकू विमानों ने शक्ति दिखाई। इस खास एक्सरसाइज के बारे में बात करते हुए भारतीय नौसेना ने कहा कि इंडियन नेवी ने यह युद्धाभ्यास अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और समुद्री सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान अलग से उछल रहा है। अरे साहब, यहां पे तो हमारा दुश्मनी भारत है और भारत के साथ ही हमारी दुश्मनी है, वरना भारत किसको लेके करता। सोचिए, किसको लेके करता भारत? क्या भारत ने ये ईरान को डराने के लिए करा है? नहीं, ईरान के साथ तो उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। क्या भारत ने ओमान को डराने के लिए करा है? नहीं, ओमान के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं। फिर और गल्फ कंट्रीज को डराने के लिए करा है? बिल्कुल नहीं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। हमारे साथ तो रिश्ते खराब हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को ये जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है। भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। यह भारत ने करके दिखाया है। अब इस सवाल का जवाब कि भाई साहब चीन तो कहीं और है, चीन आपके ईस्ट में है, आप वेस्ट में क्या गेम खेल रहे हैं? वेस्ट में ये गेम खेल रहे हैं साहब कि एट अ टाइम इंडियन ओशन रीजन में, जिसको आईओआर कहते हैं, आप कभी भी इंडियन नेवी वालों से बात करिए, दे टॉक अबाउट आईओआर, इंडियन ओशन रीजन, उनकी लैंग्वेज में ही आईओआर निकलता है। आईओआर और खासतौर से अरेबियन सी का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में 8 से लेकर 10 जहाज चाइना के घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रेशर डालना चाइना के ऊपर जरूरी है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं। जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। ये जो एक्सरसाइज है, ये चाइना को बताने के लिए कि भाई साहब ऐसा है, बी वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग आ रहे हैं वहां पे और ये एरिया हमारा है। ये हमारे घर का बरामदा एक किस्म से, ये हमारे घर का बैक एरिया है और हम यहां पे आपके पैर नहीं जमने देंगे। तो जो दुश्मन है, क्या पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल मैसेजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है और वहां पे चाइनीज शिप्स आके डॉक करते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? 100% मैसेजिंग है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेवी है ही नहीं, ना के बराबर नेवी है पाकिस्तान की। इफ देयर शिप्स कैन फ्लोट, आई विल बी सरप्राइज्ड, फॉरगेट अबाउट फाइटिंग। ठीक है, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं चाइना से अपनी नेवी डेवलप करने के लिए। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। अब वही लॉजिक पाकिस्तान का, लेट्स टर्न इट ऑन इट्स हेड। दूसरी तरफ देखो भाई, पाकिस्तान अगर अपनी नेवी मजबूत कर रहा है तो किसके खिलाफ कर रहा है? क्या पाकिस्तान के श्रीलंका से पंगे हैं? ना। ओमान से पंगे हैं? ना। गल्फ स्टेट से पंगे हैं? ना। ईरान से पंगे हैं? ना। फिर किसके लिए कर रहा है? इंडिया के। तो इंडिया ने कर दिया तो मुसीबत हो रही है। डोंट वरी।
ठीक है। एक खबर में देख रही थी जो चल रही थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है, और जब वो किसी जगह पर चलते हैं किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं। अब उनकी एक गूंज होती है, रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, आप इसका भी तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने से ज़्यादा या पाकिस्तान को दिखाने से ज़्यादा कुछ और कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया गया। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये अगर इस जगह पर मौजूद हैं तो अगर उनको करना था तो कोई और तरीका होता, कहीं और जाते, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का या किसी और कंट्री का जा रहा होगा तो उस पर खबरें चलेंगी, तो चाइना तक भी खबर तो पहुंची होगी ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची है या सिर्फ ये कि दुनिया में हमें पता चला है और इसलिए ये हमारे लिए। इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए है या नहीं, लेकिन पहले मैं ये समझती हूँ कि ये पावर प्रोजेक्शन है उनकी, और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हमने इससे पहले आपको खबर ये दी थी कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। ये भी एक बात कि ना, हम ये बात अगर करेंगे जी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इसलिए हैं अरेबियन सी में देखे गए हैं, ये पावर प्रोजेक्शन है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जंग पे आमादा है, तो ऐसा है नहीं। ये तो इससे उलट बात है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। यानी किसी हर जगह पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म उस पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं है जंग में। उन्होंने नेटो को इनकार इसलिए कर दिया, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा माइंडसेट नहीं है, हम नहीं किसी मिलिट्री अलायंस में आना चाहते। और इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनके पीएम की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन को बाकायदा कहा गया था कि ये तो इरा नहीं है जंग का, आप कहाँ जंग करने बैठ गए। अब किसको कहा, उन्होंने अपने बड़े स्ट्रॉन्ग अलाई को, यानी रशिया के, उसको कहना बड़ी बात है। और ऐसी सिचुएशन में कि जब वो उन्होंने जंग की हुई है और जंग की हुई है, अगर कोई ये कहता है कि नहीं जो रशिया है नहीं वो तो बेचारा है, तो ये गलत कहता है। रशिया नहीं जंग की हुई है यूक्रेन पर। बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी, और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझे कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रंत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल, अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन शिप्स और बहुत कुछ होता है, उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं, ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।